अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 6.2 और एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो स्टूडेंट, मैंने जो है एक नया व्लॉगिंग चैनल बनाया है जिसका नाम है एक्सप्लोर विद फैस। तो आप लोग जो है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो उसे आप जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा, पाकिस्तान के बारे में, और मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ की वीडियो भी जो है हम अपलोड किया करेंगे। तो उसे जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आ जाते हैं अपनी इस एक्सरसाइज में। तो इसमें हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो है हम ये करेंगे कि अगर हमें जो है कोई चीज़ पसंद ना आए तो हम जो है इसका इजहार किस तरह से करें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जो है कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और जो है गुस्से में बात करने लग जाते हैं। तो अगर हमें जो है कोई चीज़ पसंद ना आए तो हमें किस तरह बात करनी है, हम जो है इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैंने जो है वो इंग्लिश का नया मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें फोकस में कहा जा रहा है कि आस्किंग फॉर एंड एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस बाय गिविंग रीजंस। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है आपको अपनी पसंद या नापसंद का जो है वो इजहार करना है। यानी ये जो एक्सरसाइज दी हुई है इसमें जो है वो पसंद और नापसंद का इजहार किया जा रहा होगा। और स्टूडेंट, इसमें जो है हमें रीज़न भी देना है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। तो हमें जो है वो रीज़न भी देना है। तो आगे जो है मैं ये आपको पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 की इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, ईच वन ऑफ यू कैन टेक ऑन द ऑफ वन करेक्टर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ करेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि तारिक, सैरा, अदनान और ज़ुहैर। स्टूडेंट, आप जो है इन 4 करेक्टर्स में से एक एक करेक्टर आपस में बांट लेंगे। यानी आप जो है वो टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो तारिक बन जाएगा। यानी जो तारिक के डायलॉग होंगे वो जो है एक स्टूडेंट बोलेगा, और एक स्टूडेंट जो है वो सहरा बन जाएगा। यानी जो भी सहरा के डायलॉग होंगे वो जो है वो बच्चा बोलेगा। और जो स्टूडेंट जो है वो अदनान बनेगा तो वो अदनान के डायलॉग बोलेगा, और जो ज़ुहैर बनेगा वो ज़ुहैर के डायलॉग बोलेगा। तो इसमें जो है वो ऐसे काम करना है और रोल प्ले है। और इसमें जो है हम पसंद या नापसंद का इजहार करेंगे चीज़ों के बारे में। तो देख लेते हैं कि आगे हमें और इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है। It's time to go on study leave. You and your friends are discussing how to plan your studies in a way that you can revise all the subjects effectively and efficiently and be well prepared for the exams. You all want independent study time and also some group study time. Discuss your schedule. Remember to disagree politely. You may use your own names. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अब जो है ये स्टडी को छोड़ने का वक्त है। यानी स्टडी से मुराद ये है कि अब जो है आप और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यानी जितना आपने पढ़ लिया है अब उसको जो है वो रिवाइज़ करेंगे। यानी अब आपके जो है वो पेपर आने वाले हैं, और पेपर आने से पहले जो है वो अक्सर स्कूलों में जो है 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की छुट्टियां दे दी जाती हैं बच्चों को, ताकि जितना भी पढ़ाया है वो तैयारी कर ले। तो ये जो है अब क्या वक्त है, अब आप जो है वो और स्टडी नहीं करेंगे। अब जितना आपने पढ़ लिया है, जैसे 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं अब उसको जो है आप स्टडी करेंगे। तो इसमें ये कहा जा रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अब आप जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी आप जो चारों स्टूडेंट हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, आप जो है वो आपस के अंदर प्लान बनाएंगे। यानी आप एक दूसरे से जो है वो प्लान बनाएंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो रिवाइज़ करेंगे। यानी जितना भी आपने पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। यानी आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है उस सबको आपने रिवाइज़ कर लेना है और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है। तो आपने जो है वो टाइम निकालना है इंडिपेंडेंट पढ़ने के लिए भी, यानी आज़ाद होकर पढ़ने के लिए भी, अकेले पढ़ने के लिए और ग्रुप में स्टडी करने के लिए। तो आप जो है
है वो डिस्कशन करेंगे इस मुतालिक कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप पहले पढ़ेंगे, कौन सा बाद में पढ़ेंगे, और क्या टाइम होगा आपके पढ़ने का और क्या टाइम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपने ग्रुप में जो है वो डिसाइड करनी है। जैसे कि इस तरह तसव्वुर कर लें कि आपका जो है वो ग्रुप है जिसमें आप 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा बोल रहा है कि पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, और एक बोल रहा है कि पहले उर्दू पढ़ लेते हैं, एक बोल रहा है कि पहले मैथ पढ़ लेते हैं। तो ये आपस में जो है वो बहुत सारे जो है वो आप लोगों में बातें आ गई हैं कि भाई पहले ये कर लेते हैं, पहले ये। तो आप लोगों ने जो है वो डिसाइड करना है कि पहले आप लोग क्या करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग बहुत सारी राय देंगे, यानी आप 4 स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग राय देंगे, तो कुछ को बात अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी। तो आपने इस तरह से बात करनी है कि सामने वाले को जो है वो आपकी बात भी समझ में आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। और जो बात आपको नापसंद लगे तो उस पर जो है आपने रिएक्ट करना है और अच्छी तरीके से उसे समझाना है। यानी अगर आपने जो है आपको बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी बात कहेंगे। तो यहाँ पर जो है यही कहा जा रहा है। और इधर ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है वो अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तारिक की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स की जगह जो है आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको पूरी सॉल्व करके दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो तारिक का डायलॉग है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के डायलॉग पढ़ लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू वॉन्ट टू स्टडी सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू डू सो। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि तारिक यानी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो जल्दी क्यों पढ़ना चाहते हो, यानी तुम लोग जो है वो जल्दी स्टडी क्यों करना चाहते हो सुबह में। यानी कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि सुबह में जो है हम स्टडी करते हैं, सुबह जो है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ने का टाइम है। तो तारिक के लिए जो है वो आसान टाइम नहीं है पढ़ने का, यानी तारिक जो है वो देर से सोता होगा, तो इसीलिए जो है वो सुबह स्टडी नहीं कर सकता है, उसे जो है सुबह स्टडी करने में मुश्किल होती है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं अगर वो सुबह खुद से पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें पढ़ने में मुश्किल होती है, तो तारिक भी उनमें से है। और बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि सुबह सुबह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। तो जो बच्चे सुबह टाइम निकाल के पढ़ते हैं उनको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा रहता है और वो ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। तो अब देखें सायरा क्या कहती है, ये देख लेते हैं। One reason is that I am quite used to waking up early for school as it is. So I want to continue the same routine during the study holidays. What do you think, Adnan? तो देखें स्टूडेंट, तारिक ने क्या कहा था, तारिक ने जो है वो सुबह पढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन सायरा जो है ये कह रही है कि हम जो है वो सुबह पढ़ेंगे। यानी सुबह हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है सुबह स्कूल जाने के लिए उठते थे, तो हमारी रूटीन बनी हुई जल्दी उठने की। तो अगर हम जो है वो जल्दी उठेंगे तो हम अपनी रूटीन को भी फॉलो करते रहेंगे, यानी जो स्कूल जाने की सुबह स्कूल जाने की रूटीन है उसको भी फॉलो करते रहेंगे और सुबह सुबह जो है वो तैयारी भी हो जाएगी। अब तारिक मना कर रहा है सुबह पढ़ने से, लेकिन सायरा जो है वो बोल रही है कि हम सुबह ही पढ़ेंगे। तो अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि तारिक जो है वो सायरा को बुरा भला कहना शुरू कर देगा या सायरा जो है वो तारिक को बुरा भला कहना शुरू कर देगी, बल्कि ये लोग जो है वो आराम से बात करेंगे और अच्छी तरीके से बात करके हल निकालेंगे। एक दूसरे से जो है वो डिसएग्री भी करेंगे, यानी नापसंदीदगी का इजहार भी करेंगे, लेकिन जो है हल निकाल लेंगे। तो सायरा ने यहाँ बोला कि भाई मैं तो सुबह स्कूल जाती थी, यानी सुबह मेरी आदत बनी हुई उठने की, तो मैं जो है वो सुबह ही पढ़ना चाहूँगी। तो हम जो है वो अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो सुबह में कर सकते हैं। तो अदनान क्या कहता है, अब वो पूछती है कि अदनान तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम क्या सोचते हो। तो देखें फिर अदनान कहता है कि येस दैट्स द टाइम द माइंड इज़ फ्रेश आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, व्हाट अबाउट यू ज़ुहैर। तो इधर यहाँ पर जो है वो अदनान भी जो है वो सायरा से जो है राज़ी होता है, यानी उसको उसकी बात पसंद आती है। अदनान कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुबह का जो टाइम होता है वो फ्रेश होता है, यानी हम जो है वो रात भर सो कर उठते हैं और हम जो है वो फ्रेश होते हैं। तो इसीलिए अगर हम सुबह पढ़ेंगे तो ज़्यादा कोर्स कवर कर लेंगे और ज़्यादा चीज़ों को सीख लेंगे। तो अब क्या होता है, अदनान जो है वो ज़ुहैर से पूछता है कि ज़ुहैर तुम्हारा क्या ख्याल है। तो अब यहाँ पर ज़ुहैर का जुमला नहीं दिया हुआ, तो अब यहीं से जो है हमने आगे कन्वर्सेशन बढ़ानी है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर अपनी कन्वर्सेशन को आगे शुरू करते हैं। कंटिन्यू विद द अबव डायलॉग बाय एक्सप्रेसिंग योर प्रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस and the subject that you would like to revise first by giving reasons. यूज़ अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो ऊपर हमने डायलॉग करे अब उसी को आपने कंटिन्यू रखना है।
और आपने जो है वो प्लेस, टाइम और आपने सब्जेक्ट को जो है वो चुनना है। यानी आप जो है वो पहले कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज़ करेंगे, किस टाइम पे आप अपने पढ़ने की टाइमिंग बनाएंगे और कौन सा जो है प्लेस होगा कहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। तो अब इसी चीज़ों पे जो है वो आगे डायलॉग बनाने हैं। तो मैंने जो है वो तमाम डायलॉग बनाए हैं, मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो है वो रीज़न भी देना है। यानी अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसकी वजह भी बतानी है कि बात क्यों पसंद नहीं आ रही है। जैसे कि एक बच्चे ने बोल दिया कि पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अब आपको अच्छा नहीं लगा कि आप जो है वो मैथ पढ़ना चाह रहे थे क्योंकि आपकी मैथ की तैयारी नहीं थी, तो आपने रीज़न बताना होगा। तो जिस चीज़ पर आप नापसंदीदगी का इजहार करेंगे तो रीज़न बताएंगे। तो आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई है। आई प्रेफर स्टडी आफ्टर लंच, यानी मैं जो है इस बात को तरजीह दूंगा कि हम लंच के बाद पढ़ें। आप ये सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लाइक स्टडिंग एट नाइट, मैं जो है वो रात में पढ़ना चाहूँगा या मैं रात में पढ़ना पसंद करूँगा। इस तरह का भी जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है आगे डायलॉग बनाए हैं तो वो आप देख लें, मैं आपको करा देता हूँ। ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट फिर ज़ुहैर क्या बोलता है, अब उसका डायलॉग देख लेते हैं। वेल आई वॉन्ट टू स्टडी आफ्टर द लंच बिकॉज इट इज़ अ पीसफुल टाइम एंड वी विल स्टडी ईजीली आफ्टर द लंच। तो स्टूडेंट फिर ज़ुहैर जो है वो कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो लंच के बाद पढ़ें, यानी दोपहर के खाने के बाद पढ़ें। तो स्टूडेंट उसने जो है ये कह दिया कि दोपहर के खाने के बाद पढ़ते हैं, लेकिन उसने जो है वो वजह भी बताई कि हम लोग जो है वो दोपहर के खाने के बाद क्यों पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा सुकून वाला होता है, यानी घर वाले जो हैं वो सो रहे होते हैं या काम पर गए हुए होते हैं, तो दोपहर में हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा और हम जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं। अगर हम अकेले पढ़ने चाहें तो भी दोपहर में पढ़ सकते हैं या ग्रुप में पढ़ना चाहें तो भी दोपहर में पढ़ सकते हैं, और ये टाइम जो है वो काफ़ी आसानदेह रहेगा पढ़ने के लिए। तो अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सुबह पढ़ें, अब कुछ बोल रहे हैं रात में पढ़ें और कुछ बोल रहे हैं दोपहर में पढ़ें। तो अब यहाँ पर जो है वो अलग अलग राय आ गई। तो अब देखते हैं कि मामलात किस तरह सॉल्व हुए। तो फिर देखें तारिक क्या बोलता है। आई लाइक टू स्टडी इन नाइट बिकॉज इट विल वेरी ईजी टू अस एंड वी विल मैनेज द टाइम ईजीली। व्हाट विल यू से सायरा। तो देखें स्टूडेंट, तारिक कहता है कि मुझे तो ये पसंद है कि हम जो है वो रात में पढ़ते हैं, यानी अगर हम रात में पढ़ेंगे तो इजीली टाइम को मैनेज कर लेंगे और चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अब अगर आप रात में पढ़ते हैं तो आपके पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन आपने इस बात को नोट किया होगा कि आपको जो है वो नींद आ रही होती है, अक्सर जो है वो घर वाले बुला लेते हैं या बहुत सारे काम रहते हैं, तो रात में जो है वो पढ़ना आसान नहीं होता। तो तारिक कह रहा है कि हम वजह बता रहा है, यानी रात में पढ़ने की वजह ये बता रहा है कि हम रात में इजीली पढ़ सकते हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम होगा। और सायरा से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहोगी। तो देखें सायरा कहती है कि इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर स्टडिंग बिकॉज इन द नाइट देयर आर लॉट्स ऑफ नॉइस इन द हाउस एंड वी विल नॉट मैनेज अवर स्टडी ईजीली। आई डू नॉट मैनेज द टाइम इन द नाइट। तो देखें सायरा कहती है कि हम जो है वो रात में नहीं पढ़ सकते हैं और ये अच्छा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, और यही बात है कि रात का टाइम जो है वो इतना आसान नहीं होता पढ़ने के लिए। और वो बताती है कि रात में जो है वो बहुत ज़्यादा शोर होगा घर में। अब शोर क्यों होगा कि घर वाले तमाम आए हुए होंगे, यानी आपके अब्बू होगा और दूसरे लोग बच्चे जो हो गए वो घर में सब होंगे, यानी कोई भी कहीं गया हुआ नहीं होगा। तो सोने से पहले तो अक्सर हर कोई घर में ही होता है, तो टीवी भी चल रहा होगा और बच्चे भी खेल रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, यानी बहुत ज़्यादा नॉइस होगी। तो हम जो है ना वो टाइम मैनेज कर पाएंगे और ना ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो रात में पढ़ना तो बिल्कुल भी सही नहीं है और रात में आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो देखें आप अदनान क्या कहता है। अब यहाँ पर जो है वो इख्तलाफ हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने आराम से जो है वो बात की जा रही है, किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही है और ना ही कोई लड़ाई। तो अगर आपकी भी कोई बात है जो किसी को पसंद नहीं आ रही है या किसी की जो बात है आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौरन लड़ा जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई हल निकाला जाएगा ताकि मामला जो है वो सॉल्व हो जाए। और ऐसा ना हो कि डेडलॉक बन जाए, यानी जो है कोई कहीं पर आके बात रुक जाए और लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ होती है। तो देखें अदनान क्या कहता है। आई थिंक सायरा इज़ राइट, वी विल फाइंड अ टाइम इन द इवनिंग, इट विल बेटर फॉर ऑल अस एंड वी विल रिवाइज लॉट्स ऑफ कोर्सेज एंड हेल्प ईच अदर। तो स्टूडेंट अब देखें कुछ बच्चे बोल रहे थे सुबह में पढ़ते हैं,
कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम जो है वो लंच के बाद पढ़ते हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा था कि हम जो है वो नाइट में पढ़ते हैं। लेकिन अब अदनान जो है यहाँ पर एक और टाइम ले आया। अदनान बोलता है कि हम जो है वो इवनिंग में पढ़ते हैं। इवनिंग यानी शाम में पढ़ते हैं। शाम का टाइम जो है वो हम सब के लिए सही रहेगा और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कर लेंगे और एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट कर लेंगे और एक दूसरे की मदद भी कर लेंगे। अब अक्सर आपने देखा होगा कि दोस्त अगर दूसरे दोस्त के पास पढ़ने जा रहा हो तो वो या तो शाम में जाता है या दोपहर में, ज़्यादातर इन्हीं टाइमों पे जाता है। तो अदनान ने जो है वो बहुत अच्छा टाइम बताया और अभी तक किसी ने इवनिंग में पढ़ने के बारे में मना भी नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है ये सब राज़ी हो जाएंगे, यानी अब ये लोग जो है मान जाएंगे इवनिंग में पढ़ने को। तो देखिए तारिक सबसे पहले मानता है, यानी तारिक सबसे पहले इसको पसंद करता है। तो तारिक कहता है कि ओके आई एग्री विथ यू, वी कैन स्टडी इन ग्रुप इन द इवनिंग। तो वो कहता है कि ओके हम जो है वो ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं इवनिंग में, यानी शाम में जो है हम पढ़ सकते हैं। अब एक बच्चा बोल रहा था सुबह नहीं पढ़ सकते, तो वो भी इवनिंग में आ जाएगा। जो बोल रहा था रात में पढ़ लेते हैं, वो भी इवनिंग में आ जाएगा। तो तारिक भी मान गया इवनिंग में पढ़ने को। तो अब देखें ज़ुहैर क्या कहता है। तो ज़ुहैर कहता है कि well, I also agree with you and we can cover lots of courses together and help each other, so you can come in the evening at my house for revision. I will manage all things. तो देखिए ज़ुहैर जो है वो भी मान जाता है और वो भी राज़ी हो जाता है और वो कहता है कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ जो है वो कवर कर लेंगे इवनिंग में और जो है हम लोग जो है एक दूसरे की मदद भी कर देंगे, जैसा कि ऊपर वाले बच्चे ने कहा। तो ज़ुहैर जो है वो सबको बोलता है कि आप लोग जो है वो मेरे घर पर आओ पढ़ने के लिए, यानी आप सब लोग जो है वो मेरे घर पर जमा हो जाओ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो सब राज़ी हो गए कि सब जो है वो इवनिंग में पढ़ने के लिए आएंगे और ज़ुहैर के घर पर जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अब आगे देख लें कि सहरा क्या कहती है। Okay, I also agree with evening time and in morning I will study independently and in evening we can study in group and Zuhair's house is near from my house so it is too हेल्पफुल फॉर मी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो जो सहरा थी वो भी मान गई। वो भी कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी जो है वो इवनिंग में पढ़ने आ जाऊँगी और जो मॉर्निंग का टाइम होगा यानी जो सुबह का टाइम होगा उसमें मैं अकेले पढ़ लूँगी, यानी ख़ुद से स्टडी कर लूँगी, सेल्फ स्टडी कर लूँगी। और जो इवनिंग का टाइम होगा उसमें जो है मैं ज़ुहैर के घर पे पढ़ने आ जाऊँगी और तमाम जो हमारा ग्रुप है वो ज़ुहैर के घर पे जमा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की बात को किस तरह से नापसंद भी किया जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन कोई लड़ाई बीच में नहीं हो रही है। तो हर जगह पर इख्तलाफ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना शुरू कर दें। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो तरीक़ेकार ढूंढें किस तरह से इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर जो है सब राज़ी हो गए इवनिंग पर। अगर तारिक यहाँ बोल देता कि मैंने जो है वो रात में ही पढ़ना है वरना मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो फिर हर कोई कह देता चलो ठीक है तुम अकेले ही पढ़ लो रात में, अब हम तो नहीं आ सकते रात में पढ़ने के लिए क्योंकि रात का वक्त है, घर वाले भी इजाज़त नहीं देंगे। तो इवनिंग का वक्त ऐसा होता है कि घर वाले भी इजाज़त दे देंगे, बच्चे आ भी जाएंगे और मैनेज भी हो जाएगी चीज़ें। अब देखें ज़ुहैर क्या कहता है। We will follow this routine from upcoming Monday, so everyone come on time to my house and we will cover lots of course in group. स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ज़ुहैर क्या कहता है। ज़ुहैर कहता है कि ये जो हमने अभी रूटीन बनाई है, ये जो हमने अभी चीज़ें बनाई हैं, इसको जो है हम आने वाले मंडे से फॉलो करेंगे, यानी अभी जो दिन चल रहे हैं अभी नहीं करेंगे, आने वाले जो मंडे होगा उससे हम फॉलो करेंगे और सब जो है वो मेरे घर पर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और ग्रुप में पढ़ाई करेंगे। तो तारिक अब यहाँ पर फिर कह देता है कुछ। तारिक कहता है कि फ़र्स्ट डे वी विल स्टडी ओनली इंग्लिश। तो वो कहता है कि फ़र्स्ट डे जो है हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो है सब राज़ी हो गए, इसीलिए किसी ने कुछ नीचे कहा ही नहीं। तो तारिक की बात भी यहाँ पर मान ली गई और तारिक ने जो पहले कहा था कि रात में पढ़ते हैं वो किसी ने नहीं माना, लेकिन तारिक ने जब ये कहा कि हम जो है सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये मान ली। तो यहाँ पर जो है आप भी अगर चाहें तो एक दूसरे के साथ ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप में स्टडी करने का ये फ़ायदा रहता है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो समझ लेते हैं और आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो है वो अच्छी तरीके से खोल के आपको तमाम बातें समझा दी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जो है वो बहुत सी जगह पर क्या हो रहा था, इख्तिलाफ़ हो रहा था और बहुत सी जगह पर बच्चे एक दूसरे की बात से राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने आपस में बात करके एक दूसरे से डिसएग्री करके एग्री करके कोई ऐसा हल निकाल लिया जिससे जो है वो एक हल निकल गया और जो है उन लोगों ने पढ़ने की टाइमिंग भी बना ली। अब जो है सब बच्चे जो है वो शाम में जो है वो ग्रुप में पढ़ लेंगे
और बाकी बाकी जो टाइम है वो अलग से पढ़ लेंगे। जैसे तारिक जो है वो रात में भी पढ़ लेगा अकेले, अब सहरा जो है वो मॉर्निंग में पढ़ लेगी, और ज़ुहैर जो है वो लंच के बाद भी पढ़ लेगा और फिर इवनिंग में भी पढ़ लेगा। तो सारे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट भी पढ़ सकेंगे, यानी इंडिपेंडेंटली स्टडी भी कर सकेंगे और ग्रुप में भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने हल तलाश कर लिया तमाम बच्चों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेहनत लगी समझाने में। तो स्टूडेंट आपने जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मैंने जो नए चैनल का लिंक आपको दिया है एक्सप्लोर विद फैज़, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई नई चीज़ें जो है मैं उस पर अपलोड करता रहूँगा। आप अगर मुझसे बात करना चाहें तो उस चैनल पे भी आप मुझसे बात कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने आपको चैनल का जो लिंक है वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट मेरे ये वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने जो है वो बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आपको जो है वो नोट चाहिए हो तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और स्टूडेंट अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी पेपर में जो है लगने के चांसेस हैं उससे, तो आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा, काफ़ी आपके नंबर जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई गलती रह गई हो, क्यूरी रह गई हो, तो मुझसे जो है आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, और जो है स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।